हाय फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4, क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का डिटरमिनेंट का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से प्रीवियस हम ऑल एक्सरसाइज इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां से आप वीडियो है ऑल एक्सरसाइज का, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? Here I prove that the determinant x sin theta cos theta minus x1 cos theta 1 x is independent of theta। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सिद्ध कीजिए कि सारणिक, डिटर्मिनेंट का हिंदी सारणिक होता है। सिद्ध कीजिए कि सारणिक x sin थीटा cos थीटा minus x1 cos थीटा 1 x थीटा से स्वतंत्र हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो जाएगा सबसे पहले तो थीटा से स्वतंत्र हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेल इक्वल टू लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन डिटरमिनेंट है। तो एक्स है आपका साइन थीटा है कॉस थीटा है। ठीक है, उसके बाद है आपका माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद है कॉस थीटा 1 एक्स है। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वांटिटी माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस होगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन से एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइन थीटा से एक्स में मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका कॉस थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो गया तो क्या, अगर इसका रो और इसका कॉलम तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे है माइनस, है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका एक्स कॉस थीटा। अब एक्स कॉस थीटा कैसे आप सोच रहे होंगे, तो कॉस से एक्स माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन होता है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ कॉस से साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, एक्स हो जाएगा, कॉस कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम ध्यान से देखेंगे, ई वाला वैल्यू पॉजिटिव में है, ई वाला वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा आपका माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, अब एक स्टेप और चलते आगे, तो एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस, हम एक्स को अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का हम एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, या आप क्लास 10 से 11 में भी देखे होंगे या 12th में भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 हो गया। ठीक है, वो वाला वैल्यू आपको याद ही होगा। इसका मान तो 1 आ जाएगा, 1 से एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स ऐसे 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है। चाहे एक स्टेप और लिखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, तो 1 से एक्स में यहाँ से एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस एक्स क्यू बचेगा। एक्स क्यू बचेगा तो लिख लेंगे यहाँ पे डेल इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ माइनस एक्स क्यू, डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइनस एक्स क्यू के वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट के वैल्यू या सारणी का वैल्यू
लिखेंगे सारणिक स्वतंत्र है माइनस एक्स क्यू से। सारणिक स्वतंत्र है, हिंदी वाला लिख लेंगे सारणिक स्वतंत्र है माइनस एक्स क्यू से। इंग्लिश वाला लिख लेंगे डेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइनस एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ तक आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1 ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर बी क्यू 1 सी स्क्वायर सी क्यू। इसको हिंदी में बोलेंगे सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट या सारणी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1 ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर बी क्यू और 1 सी स्क्वायर सी क्यू है। ठीक है, आते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने से पहले हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं जो डाटा गिवन है। गिवन क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, उसके बाद बी सी है। ठीक है, बी है, बी स्क्वायर है, सी है। ठीक है, सी है, सी स्क्वायर है, उसके बाद है आपका ए बी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इक्वल टू में आपका दिया हुआ है 1 है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है। ठीक है, 1 है, बी स्क्वायर है, बी क्यू है। ठीक है, 1 है, सी स्क्वायर है, सी क्यू है। ये हमारा दिया हुआ है। इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट में। इसको एलएचएस, इसको आरएचएस मानते हैं, आते हैं एलएचएस से। एलएचएस से प्रूव करके आरएचएस में लाते हैं। ठीक है, एलएचएस से प्रूव करेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी बी बी स्क्वायर सी ए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सी स्क्वायर ए बी होगा। ठीक है, सी स्क्वायर ए बी होगा। अब हम यहाँ से ध्यान देंगे, अगर हम R1 में ए R1, ठीक है, R2 में हम बी R2 एंड R3 में हम सी R3 कर लेंगे तो सी R3 करेंगे तो क्या हमारा बचेगा, अगर तीनों में ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट रो में हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर है तो करेंगे ए क्यू होगा, बी सी है ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी हो जाएगा। सेकेंड रो में आपका बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर में करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, और सी है तो बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थर्ड रो में अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो सी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ए बी है तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट आते हैं आपका एबीसी है। अगर हम मान लीजिए कि कॉलम 1 यहाँ से हम कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 से हम मान लीजिए कि एबीसी अगर कॉमन ले रहे हैं, तो एबीसी हम अगर कॉमन ले रहे हैं तीनों में से तो क्या बचेगा, एबीसी अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन यहाँ लिख लेते हैं पहले, कॉमन कॉमन फॉर R1 R2 R2 and R3 R2 and R3 in ABC। R1 R2 R3 से हम ABC अगर कॉमन ले रहे हैं तो ABC अगर हम कॉमन ले रहे हैं, ABC नीचे तो है ही, तो हमारा क्या बचेगा R1 R2 R3 में बचेगा आपका ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर बी क्यू 1 बचेगा, सी स्क्वायर सी क्यू 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे R1 में से एबीसी इसको कॉमन ले लिया, R2 में से इसको कॉमन ले लिया, R3 में से इसको कॉमन ले लिया, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको कॉलम 3 में से हम एबीसी कॉमन ले लिए तो कॉलम 3 का ऑल हम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 बच जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बच जाएगा आपका ए स्क्वायर ए क्यू 1 बी स्क्वायर पी क्यू 1 और नेक्स्ट बचेगा आपका सी स्क्वायर सी क्यू 1 बचेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम C1 या छोड़ देते हैं, इसको कर लेते हैं आपका C1 इंटरचेंज कर लेते हैं आपका C1 इंटरचेंज कर लेते हैं C3 से,
C1 इंटरचेंज अगर C3 का करेंगे तो C1 चल जाएगा C3 की जगह पे, C3 आ जाएगा C1 की जगह पे, तो आपका हो जाएगा 1 1 1। C2 में कोई चेंज नहीं है तो बचेगा A क्यू BQ CQ। यहाँ पे हो जाएगा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपका, अगर इंटरचेंज कर लेंगे आपको C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेंगे, C2 और C3 के इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। C2 में चेंजिंग हो जाएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा AQ BQ एंड CQ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, हमारा सिद्ध हो गया विदाउट एक्सपेंडिंग से। लिखेंगे आपको LHS इक्वल टू RHS। RHS यहाँ LHS का वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं, तो क्या है आपका LHS का वैल्यू है, A है A स्क्वायर है BC है, B है B स्क्वायर है CA है, उसके नीचे C है C स्क्वायर है AB है, इक्वल टू हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आया क्या, आ गया 1 A स्क्वायर AQ 1 B स्क्वायर BQ, नेक्स्ट आ गया आपका 1 C स्क्वायर CQ आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, लिख देंगे हिंस प्रूफ, हिंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए, पहले यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। आमतौर पर यह CBSE बोर्ड में मैक्सिमम टाइम देखा गया, बिहार बोर्ड में भी इसको मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा एक्सचेंज करके मैक्सिमम बार देखा गया है, ठीक है। तो आप आते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, इसको हम क्या इवेल्युएट करना है, इसको अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया इवेल्युएट डिटरमिनेंट cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा माइनस sin बीटा cos बीटा 0, उसके बाद है sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा, ठीक है। इवन इसका मान ज्ञात करना है। इसका हिंदी में बोलेंगे सारणिक cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा, उसके बाद है आपका sin बीटा cos बीटा 0, उसके बाद है sin अल्फा cos बीटा cos sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में ये वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या है। तो इसका वैल्यू है आपका डेल इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है। डेल इक्वल टू हम लिखेंगे, डेल इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है डिटरमिनेंट या सारणी दिया हुआ है क्या, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके नेक्स्ट है माइनस साइन अल्फा, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका माइनस साइन बीटा है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका कॉस बीटा, कॉस बीटा है। उसके नेक्स्ट है आपका 0, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका साइन अल्फा साइन बीटा, उसके नेक्स्ट है आपका कॉस अल्फा है, ठीक है। कॉस अल्फा है, ये हमारा डेल दिया हुआ है, जिसका डिटरमिनेंट केवल निकाल लेना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा बचेगा, माइनस अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है, उसके बाद है आपका साइन बीटा, साइन बीटा है, ठीक है। साइन बीटा है, तो अब इसका इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बीटा से कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा हो जाएगा, इससे 0 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइम माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा है,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन बीटा साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा में कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा में कॉस अल्फा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ से तो साइन बीटा कॉस बीटा है, यहाँ पे आपका कॉस नहीं है, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे आपको तो यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा है, यहाँ पे हम गलती से साइन लिख दिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन नहीं कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा, अब कॉस बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो डॉट कॉस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा तो कॉस अल्फा साइन बीटा है, यहाँ पे है आपका साइन बीटा कॉस अल्फा है, तो ये भी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे माइनस माइनस अगर प्लस हम लिख रहे हैं तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, आपका साइन से इसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दे रहे हैं साइन अल्फा से और साइन अल्फा से तो हो जाएगा हमारा, या अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, तो यहाँ से रहने देते हैं तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लिख लेते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ से हम माइनस, दोनों में अगर यहाँ पे साइन अल्फा है और साइन अल्फा है तो दोनों में से हम साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस साइन अल्फा अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बच गया। एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूला का इसमें यूटिलाइज हो रहा है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इसको ब्रैकेट, इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा हो जाएगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ गया तो हम इसमें से अगर यहाँ पे साइन अल्फा है, इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसमें भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, तो हम दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यह भी कॉस अल्फा साइन अल्फा के फॉर्म में आ गया, तो इसका वैल्यू भी आपका 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारा 1 आ गया, रिजल्ट 1 आ गया। अब इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं आपको कि केवल इसका मान ज्ञात करना है, या मान लीजिए कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ये दिया हुआ है, तो अब कॉस अल्फा कॉस बीटा को हम ले लिए यहाँ पे, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस बीटा और कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, और साइन अल्फा साइन बीटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस साइन होता है तो कॉस अल्फा साइन बीटा हो गया। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो गया, तो साइन बीटा से हम कॉस बीटा अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बीटा कॉस अल्फा हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि साइन अल्फा कॉस बीटा है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। नेक्स्ट बचा साइन अल्फा लिखे हैं। ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका साइन बीटा में हम साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन
माइनस हो जाए, माइनस साइन बीटा में और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो हो गया साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ से साइन अल्फा कॉस बीटा है, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए, ऑल स्टेप इसको मल्टीप्लाई करके लिखे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ से इसको हम साइन अल्फा को बाहर रखे अभी, उसके बाद यहाँ से हम कॉस साइन अल्फा कॉमन ले लिए दोनों टर्म में, इसमें से साइन अल्फा कॉमन ले लिए तो हमारा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में से ई वाला टर्म और ये वाला टर्म में से हम cos स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा बीटा बच गया। तो cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर अल्फा हो गया, यहाँ sin स्क्वायर अल्फा तो sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा का भी वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा हो गया आंसर, या ये हो गया इसका मान। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इसके वाला नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये वाला है क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। ठीक है, अच्छा से देखेंगे और एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए, थैंक यू।